जिला मुख्यालय पर ही नगर विकास न्यास की जमीन पर दबंग अतिक्रमण कर भारी वाहनों की अवैध पार्किंग बनाकर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ऐसे में सरकारी जमीनों की जिले में क्या स्थिति होगी, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। दरअसल सरकारी जमीन पर व्यापक स्तर पर अतिक्रमण को लेकर नगर विकास के अधिकारी जानबूझकर खामोश हैं, लेकिन ताज्जुब ये है कि पुलिस विभाग भी इस अवैध पार्किंग को लेकर अनजान बना हुआ है। चोर भारी वाहनों को चुराकर इस अवैध पार्किंग में चोरी किए गए वाहन को सहज ही पार्क कर पुलिस को आसानी से गच्चा दे सकते हैं या फिर दे रहे हों, यह भी संभव है। दरअसल कला कॉलेज के ओवरब्रिज से ट्रांसपोर्ट की तरफ उतरते ही यूआईटी की जमीन है। इस जमीन पर दबंगों ने जिला प्रशासन की नाक के नीचे काफी लंबे समय से अतिक्रमण कर चौपहिया वाहनों की अवैध पार्किंग बना रखी है। दरअसल यूआईटी और जिला प्रशासन की निष्क्रियता के चलते प्रशासन में पकड़ बनाकर रखने वाले दबंगों ने मंदिर माफी, सरकारी और अन्य तरह की जमीनों पर कब्जा कर रखा है। यूआईटी की इस जमीन पर अतिक्रमण कर दबंगों की इनकम का आकलन करने से पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। दबंग सरकारी जमीन पर बनी अवैध पार्किंग पर एक ट्रक से 100 रुपए लेकर 200 रुपए तक लेते हैं। प्रतिदिन करीब 500 भारी वाहन पार्क होते हैं। एक माह में सरकारी जमीन पर बनी पार्किंग से करीब 1 करोड़ की कमाई होती है। इस कमाई का कुछ हिस्सा शायद यूआईटी में भी पहुंचता होगा, ऐसा आम नागरिकों का मानना है। तभी यूआईटी ने इस अवैध पार्किंग को हटाने की जहमत नहीं उठाई। अवैध पार्किंग के इस क्षेत्र में अवैध गतिविधियां भी संचालित होती होंगी। दूसरा अहम पहलू यह है कि अलवर शहर सहित आसपास चोरी होने वाले वाहनों को भी अवैध पार्किंग में सहज पार्क कर पुलिस को गच्चा दिया जा सकता है। बहरहाल यूआईटी अधिकारियों की जानबूझकर अनदेखी के कारण सरकारी जमीन दबंगों की कमाई का एक जरिया बन चुका है। ट्रांसपोर्ट नगर में जो पार्किंग है उसमें कितने रुपए पर डे के हिसाब से है? ये 200 रुपए पर डे। 200 रुपए है पर डे। हाँ। तो कितने ट्रक यहाँ पे आते होंगे रोज के? यहाँ पे रोज के 400-500 आ ही जाते हैं। रोज के 400-500 आ जाते हैं। तो 200 रुपए पर डे डे के हिसाब से पैसा लिया जाता है? हाँ, डे के हिसाब से लिया जाता है। 2 दिन 3 दिन खड़ा करे तो 500-600 रुपए हो गए। हाँ हाँ।